यस, रेडी, स्टार्ट। महोदय, विश्वविद्यालयों का महत्व केवल इसीलिए नहीं है कि वे शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि वे साइंस और टेक्नोलॉजी का विस्तार करके समाज के ढांचे को बदल सकते हैं और उसे गतिहीनता की अवस्था से निकालकर उन्नति के मार्ग पर ला सकते हैं। यदि विकासशील देशों में विश्वविद्यालयों को इस काम को पूरा करना है तो यह आवश्यक है कि वे जनता और सरकार के करीब आएं। आज के युग में विश्वविद्यालय उस प्रकार समाज से दूर रहकर काम नहीं कर सकते जैसा कि पिछली शताब्दी में होता था। आज की गंभीर परिस्थितियों में देश को सबसे बड़ी जरूरत ऐसे विश्वविद्यालयों की है जो शक्तिशाली हों, प्रगतिशील हों, जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति में हों। आज की शिक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसको योग्य तथा प्रेरणा देने वाले नेता मिलें। केवल वे ही व्यक्ति उपकुलपति हों जिनका चरित्र और व्यावसायिक कुशलता उच्च कोटि की हो। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और जनता में विश्वास पैदा कर सकें और उनका आदर प्राप्त कर सकें। उपकुलपति की मुख्य जिम्मेदारी इस बात की है कि वह विश्वविद्यालय को बाहरी नियंत्रण से मुक्त करा सके और विश्वविद्यालय के अंदर स्वयं शासन स्थापित कर सके, ताकि शिक्षा संबंधी योजनाओं तथा नीतियों के बनाने और लागू करने में शैक्षिक वर्ग सक्रिय रूप से भाग ले सकें। उपकुलपति को चुनने तथा नियुक्त करने के लिए कोई भी विधि ऐसी नहीं है जिसे सीधा साधा और दोष रहित कहा जा सके। जो विधि एक विश्वविद्यालय के लिए अच्छी है वह दूसरे विश्वविद्यालय के लिए अच्छी नहीं भी हो सकती है तथा हो सकता है कि उसी विश्वविद्यालय के लिए परिस्थिति बदलने पर ठीक साबित न हो। कुछ भी हो, एक बात साफ है कि कोई भी विधि उस समय तक सफल नहीं होगी जब तक कि वह विश्वविद्यालय की भलाई के अतिरिक्त अन्य बातों से प्रभावित होती है। प्रत्येक स्तर पर शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है। अच्छी पढ़ाई को उचित मान्यता मिलनी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि शिक्षण, विद्वता और अनुसंधान परस्पर एक दूसरे को पूरा करते हैं। ऐसा प्रबंध करना बहुत ही अच्छा होगा कि बाहर की संस्थाओं, उद्योगों और सरकार में काम करने वाले अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति विश्वविद्यालयों के कामों में हिस्सा ले सकें। इससे सबको फायदा होगा। शिक्षकों और छात्रों में, उसी तरह छात्रों और छात्रों तथा शिक्षकों और शिक्षकों में व्यक्तिगत संपर्क और विचारों का आदान प्रदान बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करने के लिए उत्साहित करना चाहिए और उन्हें इसके लिए कुछ पैसा भी दिया जाए। पुस्तकालयों का बड़े आधार पर विस्तार होना चाहिए। काफ़ी संख्या में लोगों के लिए कम से कम 25% विद्यार्थियों के लिए पढ़ने का इंतजाम होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के कार्यक्रमों में छात्रों को ठोस काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार हों ताकि वे उन्हें पूरे उत्साह के साथ कर सकें। कार्यक्रम के निर्धारण में छात्रों की राय ली जानी चाहिए। जो कुछ भी हम करें छात्रों को ही ध्यान में रख कर करें। उन्हीं के हित का हमें सबसे अधिक ख्याल होना चाहिए। आर्थिक विकास, भलाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, किंतु ज्ञान प्राप्त करना, उसे उपयोग में लाना और उसे आगे बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए पूरी योग्यता, परिश्रम और चरित्र की आवश्यकता होती है। इसकी उन्नति केवल ऐसे ही वातावरण में हो सकती है जहां शांति तथा सुरक्षा हो। विद्या संबंधी संस्थाओं में हिंसा को
कोई भी स्थान नहीं दिया जा सकता। शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता को नष्ट करके हम अपने महान देश के भविष्य के लिए तनाव ही उत्पन्न करते हैं। युवक आदर्शवादी होते हैं और उनमें उत्साह तथा देशभक्ति भरी होती है। उन्हें सच्चाई और सच्चरित्रता से प्रेम होता है और अनैतिकता तथा बनावटीपन से घृणा होती है। जैसा कि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है, छात्रों की समस्याओं, कठिनाइयों और शिकायतों को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और कॉलेजों में शिक्षकों और छात्रों की मिलुआ कमेटियां बनाई जाएं। शिक्षकों और छात्रों की एक केंद्रीय कमेटी बनाई जाए जिसका अध्यक्ष संस्था का सदर हो। यह एक नया विचार है और जिन देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर भी ली है वहां पर भी ऐसी कमेटियां कम ही देखने को मिलती हैं। पुराने विश्वविद्यालयों की अपेक्षा नए विश्वविद्यालयों में प्रशासन तथा नीतियों के बनाने में छात्रों को अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने आज डिग्री और विशेष उपाधियां पाई हैं उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वह आपका सौभाग्य है कि आपने इस उच्च संस्था में शिक्षा पाई है, इसके जीवन और कार्यकलापों में भाग लिया है तथा ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क से लाभ उठाया है। मैं कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखी एवं उद्देश्यपूर्ण हो। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप अपने कार्यों से इस महान देश की उन्नति, भलाई और रक्षा में उचित योगदान देंगे।